बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शोभी आप ये बताइए कि आपकी डिश तैयार हो चुकी है? जी ऑलमोस्ट तैयार है, बस में हम वेजेस डालेंगे और सोया डालकर मिक्स करके इसको असेंबल कर देंगे। ओके डन। ड्रिंक क्या बना रही हैं आज आप? अच्छा, आज हम बना रहे हैं एफोकाडो। ओके। तो ये बेसिकली कॉफ़ी होती है बट इसका वर्जन अलग होता है। इसमें जो है बेसिकली दूध कम, आइसक्रीम, या तो उसके अगर आप आइसक्रीम नहीं डालना चाह रहे तो आप क्रीम डालेंगे, जो कि हम ऑल पर की क्रीम डालेंगे। इसमें मैंने 2 कप दूध ले लिया, 1 कप ऑल पर की क्रीम लेंगे, थोड़े ड्रॉप वेनिला एसेंस लेंगे और 2 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी। तो ये सब डाल के हम ब्लेंड करेंगे तो आपका एफोकाडो तैयार हो जाएगा। एफोकाडो तैयार हो जाएगा और उसका टेस्ट जो होगा वो कॉफ़ी की तरह होगा? जी बिल्कुल, ये समझे एक न्यू वर्जन ऑफ कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी है। हाँ, न्यू वर्जन ऑफ कोल्ड कॉफ़ी है। उसके अलावा बात करते हैं टैंग की, और टैंग के बारे में आपको बता दूं कि जी इस वक्त की सूरत हाल चल रही है जिसमें हमें क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ानी है। इस वक्त में ये बेस्ट सोर्स है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और रोज़े के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम सबको ज़रूरत है कि हम अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाएं, तो टैंग ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद अब्दुल वहाब। बहुत इनकी खूबसूरत आवाज़ है, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। दिलो निगाह हाके दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। हजार शुक्र गुलामान शाह बतहा में, हजार शुक्र गुलामान शाह बतहा में, शुरू ही दिन से मेरी हाज़री लगी हुई है, शुरू ही दिन से मेरी हाज़री लगी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब। और
बात हो रही थी कि हमें आखिरी अशरा किस तरह गुजारना चाहिए, उसके अलावा हुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हुनैद भाई को देख के हमारे जहन में आ रहे हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं हुनैद भाई से पूछना चाहूँगा। हुनैद भाई, पॉलिटिक्स में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मतलब आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे ओहदे पे अभी भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये अचानक पॉलिटिक्स में क्यों आया? वो मुझे याद आया कि वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। पॉलिटिक्स जो है वो हमारे मुल्क में हमने इसको इतना फिल्थी, इतना डर्टी बना दिया है कि बहुत सारे लोग इसमें आने से डरते हैं, कतराते हैं, पीछे रहते हैं, कहते नहीं भाई ये हमारा काम नहीं है, अपना कारोबार करो, अपनी लाइफ गुजारो, अपनी नौकरी करो, अपनी लाइफ गुजारो। और उस चक्कर में हुआ ये कि हमने ड्राइंग रूम में तो बातें करनी है और उनको जो है तनकीद करनी है, लेकिन बाहर निकल के चीज़ों को संभालना नहीं है। और हमने अपने कौम को, अपने मुल्क को उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने वोट खरीद लिए, जिन्होंने अपना धंधा बना लिया पॉलिटिक्स को। उसके अंदर वो अपनी बेशक ड्रग लॉर्ड हो, वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा, सेनेटर बन जाएगा, वो कोई माफिया का हिस्सा होगा, चाहे पानी बेचता हो लोगों के लिए या जमीनों पे कब्जा करता हो, या रेती बजरी जो है वो उठाता हो जमीनों से, या पुलिस में लोगों को बेच के जो है अपने थाने बेचता हो, या गाड़ियां चोरी करवाता हो, या पर्चियां देता हो, या बोरियां बंद करता हो। उन तमाम लोगों को हमने पॉलिटिक्स में आने दिया और इतना डरा दिया मुल्क को, कौम को, कि कोई शरीफ आदमी आगे ही नहीं आ सका। उसने कहा मेरे जो सफ़ेद कपड़े खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये स्टेप तो मैंने लिया, उसके बाद भी कई बार मुझे पछतावा हुआ ये क्या किया, किन लोगों में आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ हज़ारों और लोगों को आना चाहिए। अगर हमने अपने मुल्क को आगे अपने बच्चों के लिए बेहतर बनाना है तो हमें अपने बच्चों में से, जिस तरह हम फौजी बनाते हैं, जिस तरह हम ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, उस तरह हमें पॉलिटिशियन बनाना होगा और सही किरदार वाले को, बच्चे को बनाना होगा। अच्छा, लेकिन हुनैद भाई जैसे आपकी तरह के और भी लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत एक अच्छी सोच के साथ आए, लेकिन जो एक हमारा सिस्टम है और वो आप नहीं समझते कि इतना अब ख़राब हो चुका है कि या तो फिर कोई बड़ी तादाद में अच्छे लोग आए, वरना 2, 4, 10 मिलके इस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि झूठ जितना भी बोला जाए ना, अक्सर लोग करते हैं इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलोगे सच लगने लगे, लेकिन वो सच भी फिर असल सच का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर सच्चा और दयानतदार आदमी है, और आज हम बहुत लकी हैं, मैं समझता हूँ हमारा मुल्क इतना लकी है कि हमारे पास एक ऐसा मसीहा नुमा लीडर है जो ईमानदार और दयानतदार है। और अगर उसके साथ बहुत सारे और 500 और उस तरह के आ जाए ना, तो इस मुल्क को कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि देखें, टीम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स के पुराने, जिसे हम कहते हैं पुराने प्लेयर्स, वही घूम फिर के हमें सोचना, अगर इसको हमने फेल कर दिया और दोबारा कराची वैसे ही हो गया, बोरियों में लाशें मिले, घुटने जो हैं नट बोल्ट स्क्रू ड्राइवर के साथ मिले, याद है आपको? बिल्कुल, पर्चियां आना, इधर से रणछोड़ लाइन में लाशें उधर से आ रही हैं, लियारी से इधर से लाशें भेज रहे हैं। क्या वही दिन वापस चाहिए हमें? क्या हमें अपनी बड़ी बड़ी बाजारों में, फैक्ट्रियों में आग लगवानी है दोबारा से? जिंदा लाशें जो हैं, मतलब हम अगर वो नहीं करना चाहते, हमने अपने मुल्क को किसी और डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हमें ये स्पेस ही नहीं देनी अब इन लोगों को। आज भी देखें बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है, लोग एक्टिंग कर रहे हैं सियासत में, कोई रोने की एक्टिंग करता है, कोई ड्रामा करता है, लेकिन असल काम क्या कर रहे हैं ये तो देखें ना आप। असल काम वो यही कर रहे हैं कि वो असले के लाइसेंस देते हैं ताकि उनकी एक फ़ौज आ जाए, डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को दूर कर देते हैं पॉलिटिक्स से, और फिर वही लूट मार करते हैं। आपको मैं बताऊं, एक एक डिपार्टमेंट का, खाली हेल्थ केयर में हमारा 250 बिलियन रुपए का बजट है, 250 अरब रुपए। खाली एजुकेशन में हमारा 240 अरब रुपए का सालाना बजट है। कुत्तों के काटने का हमारा 70 करोड़ रुपए इस शहर का बजट है, KMC का, ताकि वैक्सीन्स हों। क्या वैक्सीन्स अवेलेबल हैं? क्या कुत्तों को वैक्सीनेट किया जा रहा है? क्या हॉस्पिटल्स हमारे इस लायक हैं कि कोरोना के पेशेंट्स, आज डॉक्टर्स मर रहे हैं,
वेंटिलेटर्स ना मिलने की वजह से? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अरे इन तमाम 200-250 अरब रुपए को बच्चों को दे दें कि जाओ पढ़ो जिस प्राइवेट सेक्टर में पढ़ना है, वो बेहतर शहरी बन के निकलेगा उस स्कूल से। और उन्नत भाई, जो आपने अभी मेडिकल सहूलियात की बात करी, हमारे यहाँ अब जब से ये स्पेशली मैं बात करूँगा सिंध में कोरोना है, तो और दूसरी बीमारियों को तो फोकस ही नहीं किया जा रहा, जिसमें कार्डिक है, जिसमें लोग और भी अमवात से मर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं, और अगर हम अंदरूनी सिंध चले जाएं तो माजरत के साथ वो तो फिर बहुत ही बुरा हाल है, तो इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की, मेरा तो अपना हॉस्पिटल है तो मुझे पता है ये। आज कोई 40 दिन हो गए हैं, लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया। वहां पे 1000 पेशेंट्स डेली के आते थे। क्या वो पेशेंट्स अब उनको बीमारियां खत्म हो गई हैं? ये प्रॉब्लम सबसे अच्छा, उनको हम तो चले फ्री में इलाज करते थे और वो अपनी तरफ से करते थे, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं कराची में 500 और प्राइवेट सेक्टर के, वो भी बंद कर दिए। अच्छा हुनैद भाई, आप लोगों का हॉस्पिटल फ्री में, मतलब उसमें वो करता है, लोगों को देखता है? बिल्कुल, वो तो कम्प्लीटली फ्री था। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन फिर भी वो बंद है, और बाकी भी तमाम 500 और हॉस्पिटल्स बंद हैं। तो क्या डायबिटीज खत्म हो गई इस शहर से? इस मुल्क से 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको अपनी वाइफ का डीएनसी कराना था, उनको हॉस्पिटल ना मिले। जिनको जो है वो प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी करानी थी, हॉस्पिटल में जगह ना मिले। जिनको जो है वो ऐसे छोटे मोटे इश्यूज हुए। कल मैं एक सहाफ़ी की इंसाफ हाउस में मैंने दुआ की, आज दोपहर को, उनकी वाइफ को सिंपल हार्ट का इशू था और हॉस्पिटल में जो है वेंटिलेटर नहीं मिला, वेंटिलेटर मुख्तस कर दिए हैं कोरोना के लिए। तो ये बाकी लोग क्या इंसान नहीं है? ये देखें, ये एक सोची समझी साजिश है जो अनर्थ हो गई है, और ये लोग इस मुल्क को बहुत पीछे ले जाएंगे। लोगों को डरा के और खौफ तारी कर दिया ना इन्होंने। और ये मुसलमान का शेवा नहीं है। हमारा ईमान हमें इजाज़त नहीं देता कि हम मौत से डरें। हमारे तो सहाबा ने घोड़े समंदर में दौड़ा दिए थे। हमारे तो पैगंबरों ने छलांग मार दी थी आग में। हम मौत से कैसे डर सकते हैं? मौत तो आनी है जिस दिन आनी है। एहतियात करो बिल्कुल, लेकिन अपने पूरी मईशत को तबाह ना करो। मुल्क को चलने देना चाहिए। और जो जरूरी चीजें हैं, हॉस्पिटल्स तो वॉर टाइम में भी बंद नहीं होते। एग्जैक्टली। उस बंद करने का मकसद क्या है, आप समझे ना ये चीज? क्योंकि मैं काफी दिनों से इस चीज को नोटिस भी कर रहा हूँ कि ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हमारे यहाँ ठीक है कोरोना है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं ये परेशान हूँ कि जो और बीमारियां हैं जिसमें हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें डायबिटिक्स होती है, कुछ लोगों का बीपी शूट कर जाता है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, वो लोग कहाँ जाएं इस वक्त में? क्योंकि एक इतना खौफ फैला दिया है, और अल्लाह ही जाने के इसके पीछे एक क्या रीज़न है। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि एतकाफ़ में जब कोई बंदा वज़ू खाने की तरफ जा रहा हो तो मना करते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, बात सही है कि आप जो उस हदूद से मस्जिद की बाहर निकले तो बात ना करें? देखिए, बात ये कि एक होती है मस्जिद, एक होती है फ़नाए मस्जिद। फ़नाए मस्जिद के अंदर वज़ू खाना भी आ जाता है, इमाम साहब का जैसे हुजरा है वो भी आ जाता है। लेकिन ख़ास तौर पे मैंने कि हाजत तबिया के हवाले से कोई वज़ू करने जा रहा है तो हुक्म यही है कि वो ठहरे नहीं, यानी कि गुफ्तगू ना करें। बिल्कुल ऐसी बात है, वो उसकी तभी हाजत ये है कि उसे वज़ू करना है तो वज़ू करे, और वज़ू करके फ़ौरन एतकाफ़ के अंदर शामिल हो जाए। अगर वो ठहर कर वो गुफ्तगू करना शुरू कर दे तो उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। सारी बात ये। दूसरी बात, एक और बात बड़ी अहम है कि जो हम देखने में, अभी उनैद भाई ने जो बात की ना, कि मुसलमान का शेवा ये कि ईमान ये रखे कि अल्लाह ने मौत जो दिए ना, अल्लाह से मुलाकात के लिए दिए। बेशक आज हमारा जो हाल हो गया कि वाकई इतना हम खौफ तारी अपने ऊपर कर लिया है कि हम मैं फिर वही कहता हूँ कि सिर्फ कोरोना वाले मर रहे हैं क्या दूसरे और लोगों को मौत नहीं आएगी क्या? मतलब मैं इससे पहले हीट स्ट्रोक में वो बात ही कि अब अगर ये सिर्फ कोरोना से ही मौत आनी है तो ऐसा नहीं मेरे भाई। कुरान ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। अब इस चीज़ को आप पहलू बना के भाई अगर ये नहीं होगा तो कोरोना हो जाएगा, ये नहीं होगा तो कोरोना हो जाएगा, बात ये है शिफा भी अल्लाह ने देनी है, और अगर तकलीफ भी आ रही है तो वो भी इंजानी बिल्ला आ रही है, लेकिन इंसान की खुद कोताहियाँ होती हैं। आपका अकीदा ये होना चाहिए कि रब ने मुझे मौत देनी है तो मेरी मौत ऐसी हो जिसमें अल्लाह ताला मैं तेरी रज़ा हासिल कर सकूँ। तो इसलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अब जो सूरत है, ये रमज़ान का महीना है, ये बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर जो एतकाफ़ 2 लोग बैठ रहे हैं, और फिर मैं एक बात कहूँगा कि मसाजिद में अब तो जगह ही जगह है, अगर हो सके तो भाई आप
5 अफराद को मुख्तलिफ फासले से बिठा दें ताकि शहर के लोगों के ऊपर से आज़ाब हटे। वैसे कम आज़ाब आया हुआ, तो इसकी गुंजाइश की जाए, क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि आज आप देखें सब चीज़ें खुल रही हैं, तो मसाजिद का क्या कसूर है? आप वहाँ क्या एसओपी नहीं बना सकते? तो मैं आपकी तवज्जुह से ये अपील करूंगा कि एतकाफ शुरू होने वाला है, तो खुदारा आप मसाजिद के ऊपर भी गौर कीजिए। जी क्या कहें? कुव्वत मदाफियत बढ़ानी है खाना खा के, मैं कहता हूँ इस आखिरी अशरे में कुव्वत ईमान भी बढ़ाना है, सुभान अल्लाह, ताकि और एक का भी अगर एतकाफ कबूल हो गया तो इंशाल्लाह ये वबा टल जाएगी। आमीन। और एतकाफ में जो फायदे हैं वो जब तक आप करें ना तब तक आप फील ना करें तब तक आपको पता नहीं। ऐसी बात बिल्कुल जी। एतकाफ़ करने जो भी जाता है और वो इतना बड़ा सवाब भी हो, फिर ज़ाहिर है जब आप करते हैं तो आपको एक दिली सुकून मिलता है और आप जो है वो बड़े नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि आप 10 दिन सिर्फ इबादत कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में कुछ और नहीं होता। एतकाफ़ के हवाले से और भी बहुत से सवालात हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने सहरी तैयार कर ली है। सोबिया हो गई पूरी तैयार है? अच्छा जी, तो ये आपने इसमें ये क्या बताई थी आपने इस ड्रिंक का नाम? एफेकाडो। और आप ये देख रहे हैं कि ये भी जी बिल्कुल तैयार हो चुका है। सोबिया आप कभी बैठी हैं वैसे एतकाफ में बैठना हुआ है आपको? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं बैठा है। चले जी, इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे कि इस दफ़ा आप जब रमज़ान ट्रांसमिशन से अगर फारिग तो नहीं हो पाएंगी दफ़ा, लेकिन अगली दफ़ा इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है एतकाफ में ही बैठे। और आप देख रहे हैं कि जी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी सहरी तैयार हो चुकी है और हमारी गुफ्तगू चल रही है एतकाफ के हवाले से। उसके अलावा हुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे सवाल जो है वो हुनैद भाई के लिए भी है। हुनैद भाई, आपने बता तो दिया कि मैं पॉलिटिक्स में आया, उसके बाद वही वाला लड्डू खाएं पछताएं, ना खाएं ना पछताएं। हर्डल्स क्या देख रहे हैं आप सबसे ज़्यादा जब से आपने पॉलिटिक्स में आप आए हैं, तब से आप क्या हर्डल सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पता नहीं क्यों जो पुराने मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं वो ही समझते हैं कि झूठ बोलना जो है पॉलिटिक्स के अंदर इट्स ओके। कोई वादा, कोई अपना एग्रीमेंट से पीछे हटना इज ओके। मैं समझता हूँ हमारा दीन सबसे पहले है, हमारा मज़हब सबसे पहले है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती, जो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अलग है, वो हमें पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स वो हम कहीं किसी तरीके से भी जायज़ नहीं कर सकते। सीधी बात, सच्ची बात करें और काम करें। अब इधर देखें ना, कोरोना के दिनों में मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कहीं पे भी किसी की मुखालफत ना करूं, आराम से अपना काम करूं। लेकिन जब मैंने देखा कि कोई हाथ जोड़ के रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये एक्टिंग देख रहा हूं और देख रहा हूं सामने झूठ हो रहा है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, इतना हवा बना के, और फिर पुलिस वाले 300 रुपए ले रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, उनसे दुकानें खोलने के लिए आधा शटर कर दो और काम चलाओ, अपना चाय भी बेचो, वो भी चलो। पूरी रात को शेरियां हो रही हैं सिंध के अंदर जी। और वो पुलिस वालों के भत्ते बढ़ गए, रिश्वतों के बाद बाजार गर्म हो गया। अब ये रमज़ान का महीना है, इसमें आप अपनी मग़फ़िरत करवाएं, अल्लाह से तौबा करें, अपने अमाल को आगे ठीक करें। हम जो है और पुलिस गर्दी कर रहे हैं, FIR काट 10,000 FIRs काट दिए हैं उन लोगों के ऊपर जो सिर्फ हक हलाल की रोज़ी कमाने निकले और उनसे रिश्वतें ली हैं। रिश्वत कितना बड़ा अजाब है देने वाले के लिए, लेने वाले के लिए। कई ऐसी वीडियोस भी आपने भी देखी होंगी, बुरी तरह तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद, किसी की मोटरसाइकिल के टायर फाड़ रहा है, SP उतर के खुद, और ये पुलिस वाले, मैंने खुद देखा उमरकोट में हम राशन बांट रहे थे, नशे में धुत पुलिस वाला वहां पर, क्या कर रहे हो, क्या किससे परमिशन लिया, ये वो। भाई इन लोगों को ना दीन, ना मजहब, ना रमज़ान, किसी चीज़ का एहसास नहीं है और हम गलत लोगों के चुंगल में फंस गए हैं। सो इन पॉलिटिशियंस से भी हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। देखिए ना, कैबिनेट मीटिंग में कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते ये लोग। तो इस तरह के लोग जो हैं ये हम पर मुसल्लत हो गए, शायद हमारे ही गुनाह हैं।
हमें इस रमज़ान में तौबा करके अपने आप को सही डायरेक्शन में लाना होगा ताकि हर किस्म के अजाब से हम टल जाएं। अच्छा, मुझे अपने मामलात को ठीक करना होगा। रिश्वत देना भी उतना ही बुरा है जितना रिश्वत लेना है। जान छुड़ानी होगी लेने और देने वालों से। अच्छा, ये जो एक प्रॉब्लम चल रही है जो बहुत से लोगों ने भी कही, हमने भी नोट की कि इस वक्त में एक वायरस आया हुआ है और इस वक्त वफाक और सिंध गवर्नमेंट एक स्केल पे नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कहाँ पे लैकिंग है कि इस वक्त भी एक नहीं हो रहे? क्या वफाक की गलती है इसमें? नहीं, किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। वफाक एक बड़ी सेंसिबल बात है। देखिए, ये वायरस 90% पॉपुलेशन के अंदर जाना है, उन्होंने खुद कुव्वत मुदाफ़ियत इसकी बनानी है अपनी बॉडी के अंदर, उनको कुछ भी नहीं होगा। जो 10% है उनको हॉस्पिटल की जरूरत होगी, 5% को वेंटिलेटर की जरूरत होगी, 1-2% जो है वो इसके अंदर शायद एक्सपायर हो जाए जिनको ऑलरेडी कई बीमारियां हों। ठीक है जी, अब 1-2% के लिए आप 98% पॉपुलेशन को रिस्क पे डाल दें आप कि उनको बहरान हो जाए अनाज का, उनको जो है कारोबार का, मईशत का बहरान हो जाए। ये बहुत अच्छा, आप लॉकडाउन करें और तैयारी कर लें इन 2% के लिए। ये 2% कौन है? 50 साल से ऊपर हैं लोग, वो हैं जिनको कार्डियक इशू है, लोग वो हैं जिनको कैंसर है, इन लोगों को लॉकडाउन कर दें, इनको बोले घर से मत निकलो, घर के अंदर एहतिकाफ कर लो, पूरे महीने का एहतिकाफ कर लो। ठीक है, ये तो वो 2% लोग हैं ना। लेकिन बाकी लोग जो जवान हैं, जो 50 साल से कम उम्र है, जिनको हार्ट और डायबिटीज नहीं है, उनको तो जाने। और दुनिया में जिन मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया, नॉर्वे और स्वीडन की मिसाल ले लें, नहीं किया वो भी ठीक है। अच्छा, साउथ कोरिया ने नहीं किया। ये जो बात है कि बड़े बड़े ममालिक में आपस में उनमें इख्तिलाफात थे कि करें ना करें, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा ही मैं ये देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है कि एक जगह हमारी आवाम जब देखती है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया, वो कहते हैं अरे यार ये कह दिया, वहां देखते थोड़ी देर बाद नहीं हमने ये नहीं कहा। देखिए, हम क्या लॉकडाउन होना है, स्मार्ट लॉकडाउन होना है, उस लॉकडाउन के अंदर तैयारी करनी है, एसओपीज बनाने, इंडस्ट्रीज को, मौलवी साहिबान को वो एसओपीज दे दें। अब एहतिकाफ इस तरह होगा, अब नमाज इस तरह होगी, डिस्टेंस हो जाएगा, अब जो है काम इस तरह होगा। धूप में काम करने में ये कोरोना वायरस कुछ नहीं करता, ये कोरोना वायरस निकलते ही 30 सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंस्ट्रक्शन में काम करो, इतना डिस्टेंस रख के काम करो, फैक्ट्री में काम करो, इतना डिस्टेंस रख के काम करो, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और ये हुकूमत इंप्लीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि हुकूमत पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सिंध हुकूमत पे तो वैसे भी कोई ट्रस्ट नहीं है। ये काम बिजनेसमैन कर सकता है, वो कह सकता है कि जी मेरी दुकान के ऊपर इतने फासले से खड़े हो, वो स्कूल में टीचर बता सकती है बच्चों को इतने इतने फासले से बैठो। ये सारी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज करना होगा, निचले लेवल तक लेके जा रहा होगा, तब लॉकडाउन होगा। आप कच्ची आबादी में जाइए ना, की बस्ती में जाए, एक घर में 10 लोग हैं, दूसरे कमरे में 10 लोग हैं, तीसरे कमरे में 10 लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इम्पॉसिबल है। तो जब असल तो पॉपुलेशन वही है, 500 कच्ची आबादी है यहाँ पे। और फिर वही वाली बात कि हम ये बात कह देते हैं कि जी लॉकडाउन करें, लेकिन ना बिजली का बिल दे रहे हैं, ना राशन दे रहे हैं। सिंसेरिटी है, इनसे एक सवाल करें, कितने वेंटिलेटर्स आपने और मंगा लिए हॉस्पिटल्स में, कितने पैरामेडिक्स को आपने ट्रेन कर दिया कि किस तरह डील करना है, कितना आपने जो है वो पीपी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड कर दिया, कौन सी दवाइयों का मिक्सचर है। पहले कहते थे 14 दिन का है, अब सिंगापुर ने 3 दवाइयों के मिक्सचर से 7 दिन पे ले आया उसको। वो दवाइयों का मिक्सचर क्या तमाम डॉक्टर्स के पास पहुंच गया। वैक्सीन बनाने पे कौन काम कर रहा है, ग्लव्स और मास्क बनाने पे कोई हम काम कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर कर रहे होते तो मैं कहता इनकी नीयत ठीक थी, इनकी नीयत खराब है और इनका प्लान कुछ और है। ये फेल करना चाहते हैं पाकिस्तान को अपनी जान बचाने के लिए, ताकि ये अरेस्ट ना हो, नैब के चक्रों से बच जाए। बस सिर्फ ये बात है। इस फोरम से मैं सिर्फ इतनी दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सबको जो है ये तौफीक दे कि वो जिस भी शोबे में काम कर रहे हैं उसमें सिंसेरिटी से करें, ईमानदारी से करें। रमज़ान मुबारक का महीना है और ज़ाहिर सुनने वाली ज़ात मेरे रब की है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मुफ्ती साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाहता, देखिए जो बात की ना उन्हें भाई ने, बात यही है कि एतकाफ़ जैसा ऐसा यानी सुन्नत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक मौके पे हुजूर ने एतकाफ़ नहीं कर पाए तो शव्वाल के महीने में हुजूर ने 10 दिन का एतकाफ़ किया। यानी इतनी फजीलत वाला इबादत का ये मौका कि आप अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए बैठते हैं, अल्लाह के घर में अल्लाह की मोहब्बत पाने बैठते हैं, अल्लाह के घर में आप इससे महरूम हो रहे हैं, फिर भी आप लोगों को चैन नहीं आ रहा, फिर भी आप लोग सोच रहे हैं कि हम बदमाशी करें या जो है फेल गंदे करें या फिर लोगों के साथ नाजायज़ काम करें। मैं कुछ बातें एतकाफ़ का इसलिए बताना चाहता था कि अब वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया है। सबसे पहली बात, जो एतकाफ़ में बैठे ना,
आजकल ये देखा है लोग एतकाफ में बैठ के सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करो तो कोशिश करके मोबाइल ना लेके अच्छा, क्योंकि वक्त भी कलील होता है, ये जो आखिरी अशरा होता है इसकी रहमतें और बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसी पे हम आ रहे थे। देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब एतकाफ में बैठो तो ताक रातों में शब कदर को तलाश करो, क्योंकि याद रखें ये जो 5 दिन या 5 रातें जो होती हैं इनमें एक रात ऐसी होती है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। बिल्कुल, इसमें इबादत का जो सवाब है वो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे एहतमाम करते थे इबादत का, रात को क़याम करते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे। और इसी तरह हुजूर ने उम्मत को फरमाया कि तुम रात को जब इबादत करो, ये 5 रातें ताक होती हैं। वैसे तो एतकाफ़ की हर रात ही इबादत करनी चाहिए, लेकिन जैसे कहा ना अब ये दोज़ख का आखिरी अशरा है, दोज़ख से निजात का अशरा है। तो बात ये कि ये जो 5 रातें इसका सवाब ये है कि आप सोचें एक रात भी मिल गई और उसमें आपने इबादत कर ली तो 1000 महीनों का सवाब। कैसे कि आपने एक रुकू किया तो 1000 रुकू का सवाब, आपने एक सजदा किया 1000 सजदों का सवाब, आपने एक सुभान अल्लाह का तो 1000 सुभान अल्लाह, यानी कितने सुभान अल्लाह का सवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस ताक रातों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें। क्यों मैं कहूँ कुरान को पढ़ें? हुज़ूर ने फरमाया जिसने अलिफ पढ़ा उसे 10 नेकियां, जिसने लाम पढ़ा उसे 10 नेकियां, जिसने मीम पढ़ा उसे 10 नेकियां। अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिलती हैं सुभान अल्लाह आम तौर पे। तो रमज़ान में तो रहमतें बढ़ जाती हैं, बरकतें बढ़ जाती हैं। अच्छा मुफ्ती साहब एक चीज़ और मुझे बताइएगा, जैसे बड़ी रातें होती हैं, अब 27वीं शब को मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ। अगर 27वीं शब पे कोई बंदा इबादत नहीं कर पा रहा लेकिन वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो खिदमत खल्क के लिए कर रहा है, किसी के लिए सैरी का एक बड़ा इत्माम करा रहा है या किसी के लिए कोई और नहीं काम कर रहा है, तो क्या उसको उसका अजर मिलेगा या उसको इबादत करना कितना बड़ा सवाब? यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान अपने भाई को कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसकी हाजत पूरी करता है, और जब वो उसकी हाजत पूरी करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी हाजात को पूरी फरमाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा इबादत है कि आप एक इंसान को खाना खिला रहे हैं जो भूखा है, तो इससे बड़ी क्या इबादत हो सकती है? अच्छा ये तो जी आप इसका दुनिया में भी है, बिल्कुल, जो आपको दुनिया में भी इसका ये तो 10 दुनिया 70 आखिरत में। हाँ, बिल्कुल, ये तो अल्लाह के साथ जो है वो अल्लाह कहता है क्या मेरे साथ कोई तिजारत बताइए। अल्लाह ताला ने बंदा जो है ना अल्लाह ताला से तिजारत करता है। अल्लाह ताला कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अल्लाह ताला ने उनको ये मुकाम दिया कि वो अपनी जानों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और तिजारत करते हैं अल्लाह ताला से और कर्ज़े हसना देते हैं। अल्लाह को कोई कर्ज दे सकता है? बिल्कुल, दूसरी आयत का मफहूम है कि अल्लाह को कोई कर्जा दे, लेकिन मसला कि जो कर्ज़े हसना जो दे रहे हैं इसका बदल ही होगा। इस दूसरी आयत का मफहूम कि अल्लाह ताला इनको रोज़े महशर इसका जज़ा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, जो ख़वातीन घर में एतकाफ़ करती हैं और उनके घर में कोई पकाने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, बच्चा बीमार है, तो क्या वो उसकी देखभाल उसके साथ साथ कर सकती है? उनके लिए थोड़ा सा इख्तिलाफी एक मसला, लेकिन ये है कि अगर कोई भी शख्स नहीं है और उसे एतकाफ करना है तो, और जाहिर सी बात है कि खाना बनाना है तो खाना बना सकती है, लेकिन गुफ्तगू सिर्फ जो हाजत है खाना बनाने की वो बना के वापस अपने जो जिस मस्जिद में बैत, किसी की तीमारदारी अगर कर रही हो, तीमारदारी का तो हुक्म नहीं है, ऐसी बात है। उसका हुक्म यही है कि वो अपने मस्जिद बैत में वो सब्जी काट ले, जो भी काट ले, जहाँ उसने एतकाफ किया है वहाँ जो काम करना है कर ले। लेकिन अगर अकेले ही है और एतकाफ भी करना है तो वो खाने बनाने की कुछ फुक़हा ने उसको इजाज़त दी है। और वुज़ू और गुस्ल के लिए निकल, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गुस्ल भी ये याद रखिएगा ठंडक पाने के लिए ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक जो चीज़ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं उसमें एक पॉइंट ये भी अक्सर लोग करते हैं, उस पर हमारी डिटेल बात नहीं हुई थी, थोड़ी सी मैं उस पर हुनैद भाई से भी बात करूँगा कि हुनैद भाई हमारे यहाँ जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा कि जी एतकाफ़ में बैठते हैं लेकिन लोग सोशल मीडिया से फिर भी दूर नहीं होते और मोबाइल पे फिर भी लगे रहते हैं, तो इतना क्यों हमारे अंदर की चीज़ आ गई कि बैठे अल्लाह को राज़ी करने लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना ज़रूरी है? देखिए ये तो एक हैबिट हो गई आजकल, बड़ी गंदी बड़ी गलत हैबिट है। ये तो हमें अपने घरों के अंदर अपना सिस्टम को ठीक करना होगा और ये इंसान की फितरत भी अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई कि एक वक्त में ये 2-3 चीज़ें करता रहे। आप जो काम कर रहे हैं सही तरीके से करेंगे तो उसका फ़ायदा भी सही होगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आपकी आंखों में आंखें रख के बात कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं आपके साथ मुतवज्जा हूँ और वो हमारा प्यार बढ़ेगा, हमारी दोस्ती अच्छी होगी। इसी तरह वालिदैन के साथ है, बच्चों के साथ है। अगर मैं फ़ोन पे इधर फ़ोन आ रहा है, इधर ये आधी बात इधर की आधी बात इधर की, तो वो हमारी रिलेशनशिप्स भी ख़राब होंगी। तो हमें एक वक्त में एक चीज़ करने पे फोकस करना चाहिए और कुछ चीज़ें जो हैं
उनके अंदर फ़ोन को साइड पे रख देना चाहिए, साइलेंट कर देना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं फ़ोन अक्सर जो है हमेशा साइलेंट पे ही रखता हूँ और 2-3 जगहों से मुझे बड़ी तकलीफ शिकायतें आती हैं। वो क्या समझते हैं शायद मैं अब पता नहीं फ़ोन नहीं उठाता, या खास तौर पे घरवाली से वो तो भाई फ़ोन ना उठाओ तो उसके बाद तो टेंशन है 2-3 दिन की। अच्छा, तो हुनैद भाई ये जो अभी आपने जिक्र किया घर का, तो जब से आप पॉलिटिक्स में आए तो उसमें कोई हुआ मसला आया आपके साथ कोई कि भाभी ने ये फ़ोन ना उठाना जो है ये बड़ी प्रॉब्लम होती है और शक की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये शक की तरफ नहीं, लेकिन वो बुरा लगता है सामने वाले को, ये फ़ोन हमेशा क्यों नहीं उठाता, लेकिन कर नहीं सकते। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तवज्जो उसको देनी चाहिए। ये जो भी हुनैद भाई ने मिसाल दी है मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब एतकाफ़ में बैठे होते हैं उस वक्त भी हम फ़ोन पे लगे होते हैं, तो वही बात सोच लें कि आप किसी से मुखातिब हैं और वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा और वो आपको ऐसे देख के बात कर रहा है तो आपको बुरा लगेगा। और ये बात हो रही है इंसानों की, तो आप अपने रब से मुखातिब होते हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जी मुफ्ती साहब कुछ? मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि जैसे एतकाफ़ में लड़का मोबाइल का एक और बात बड़ी अहम है कि लोग एतकाफ़ में जब बैठते हैं तो एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और लायानी गुफ्तगू फरमाते हैं। बिल्कुल। तो याद रखिएगा, मस्जिद में बैठकर लायानी गुफ्तगू करना अपने लिए आज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है। तो जब आप मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो आप इबादत की, फिर वही बात है कि आपका सोना जागना खाना पीना इबादत है, तो ऐसा ना आप इबादत को आज़ाब की तरफ ले जाएं। तो ख़ास तौर पर लायानी बातें करने से परहेज़ कीजिए। फिर वही बात है कि मोबाइल से एक होता है कि एक आम मोबाइल होना, आजकल मैंने यहाँ तक भी लोगों को देखा है, लोग पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। मुफ्ती साहब एक चीज़ मुझे और क्लियर कीजिएगा, मेरे जहन में एक पॉइंट और आया। आपने कहा कि एतकाफ में गुस्ल ठंडक पाने के लिए नहीं लेते, बिल्कुल, मर्दों और औरतों के लिए दोनों के लिए सेम है, इसका रीज़न क्या है? देखिए बात यह है कि एतकाफ जो है ना, एतकाफ में रोज़ा रखना शर्त है, वाजिब एतकाफ में भी सुन्नत मौक़िदा में भी, लेकिन एतकाफ में बंदा 10 दिन जो क़याम करता है वो अल्लाह की तरफ राग़िब रहे, ना कि अपनी ज़ात की लज़्ज़ात को भी वो आगे महसूस। अगर किसी को सुकून हासिल करना है, उसे गर्मी महसूस कर रही है या आपको बेचैनी हो रही है, लेकिन असल मकसद है कि अल्लाह को जिक्र से सुकून मिलता है। कुरान फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि तुम्हारे दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से होगा। अगर आप ठंडक के लिए नहाने जा रहे हैं या आपको सुकून हासिल करना है तो इस्लाम ने मना फरमाया नहीं, अभी ये जो 10 दिन है ना, ये तुम अपने आप को रब के लिए वफ़ कर दो। जो सुकून हासिल करना है अल्लाह के ज़िक्र से हासिल करना है, जो मामला करना अल्लाह के लिए करना है। अच्छा, आखिरी अशरे में कोई अगर लोग हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जो कसरत से अगर पढ़ें तो दोज़ख से निजात मिल सकती है? अमूमन लोगों को होता है कि बड़ी आयात नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ होता, तो कोई एक ऐसा है? मैं एक बात कहूँ, अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये ऐसा नुस्खा है कि बंदा इस्तग़फ़ार भी कर रहा है और अपने तमाम कुल्लि ज़ंबिन, ज़म कहते हैं अरबी में गुनाह को, कुल्लि ज़ंबी, या अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, तो इसकी कसरत ही कर लेना तो यकीन माने अल्लाह ताला दोज़ख से निजात का महीना अल्लाह फरमाएगा। बिल्कुल जी, तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं, दोज़ख से निजात, और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत, जो हमारे गुनाह होंगे उन सब गुनाहों को माफ़ अता फरमाए, और इस अशरे में जितनी इबादत कर सकते हैं, जितना अपने रब को राज़ी कर सकते हैं करें। मुझे जो इस पूरी नशिस्त में एक बात बहुत पसंद आई, वो हुनैद भाई की ये पसंद आई कि जो लोग एतकाफ़ में बैठेंगे वो मोबाइल फ़ोन अगर इस्तेमाल करेंगे तो बस ये याद रखिएगा कि आप अपने रब से मुखातिब होने के लिए बैठें, तो इस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हुनैद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह कल दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।